I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? क्या आपको भारत को बेचने में शर्म नहीं आई? आपने भारत माता को बेच दिया है। लोकसभा में यह सिर्फ एक राजनीतिक जुमला नहीं था, यह सीधा आरोप था। देश की संप्रभुता, किसानों के भविष्य और भारत के डेटा पर राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को सरेंडर कहा। दावा किया अमेरिका को सब मिला, भारत को कुछ नहीं। टैरिफ असंतुलित, डेटा पर समझौता और किसानों को खतरा। सवाल बड़ा है, क्या यह वाकई सरेंडर है या वैश्विक रणनीति का हिस्सा? आज की इस स्टोरी में हम भावनाओं से हटकर तथ्यों के आधार पर पूरी खबर को देखेंगे। राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है, ट्रेड डील के असली क्लॉज क्या संकेत देते हैं और क्या भारत ने वाकई रणनीतिक गलती की है? राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत एक बड़ी तस्वीर से की। रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा संकट, मध्य पूर्व में अस्थिरता, डॉलर का वर्चस्व चुनौती में, ऊर्जा और फाइनेंस का वेपनाइजेशन। यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, आर्थिक सर्वेक्षण और वैश्विक रिपोर्ट्स भी मानती हैं कि सप्लाई चेन ब्लॉक बन रहे हैं। देश ट्रेड को भू राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतिबंध नई आर्थिक लड़ाई बन चुकी है। इस संदर्भ में राहुल का तर्क है कि ऐसे दौर में भारत को अपनी पहचान बनानी चाहिए थी और उनकी नज़र में भारत की सबसे बड़ी ताकत है 1.4 अरब लोगों का डेटा। राहुल गांधी का सबसे बड़ा तर्क यही था, अगर ट्रंप के पास डॉलर है तो हमारे पास डेटा है। अब सवाल, क्या डेटा इतना महत्वपूर्ण है? तथ्य देखें, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां गूगल, मेटा, अमेज़न डेटा पर चलती हैं। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए भी बड़े पैमाने पर डेटा चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट है। यूपीआई, आधार, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यह भारत की यूनिक ताकत है। अगर ट्रेड डील में डिजिटल ट्रेड खुला, डेटा लोकलाइजेशन कमज़ोर हुआ या डिजिटल टैक्स सीमित हुआ तो इससे अमेरिकी टेक कंपनियों को सीधा फायदा होगा। राहुल का आरोप यही है, भारत को डेटा को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना चाहिए था। यह तर्क पूरी तरह हवा में नहीं है। कई आर्थिक विश्लेषक मानते हैं कि डेटा 21वीं सदी की रणनीतिक संपत्ति है। यूरोप ने जीडीपीआर के जरिए डेटा संप्रभुता मजबूत की। चीन ने डेटा पर कड़ा नियंत्रण रखा। ऐसे में सवाल जायज है, क्या भारत ने डेटा पर पर्याप्त शक्ति दिखाई? अब टैरिफ और कृषि, असली टकराव। राहुल गांधी ने दावा किया है कि अमेरिकी आयात 46 अरब से 146 अरब डॉलर, भारत पर टैरिफ 3% से 18%, अमेरिका का टैरिफ 16% से घटकर 0। यदि यह असंतुलन सच है तो यह चिंता का विषय है। सबसे बड़ा मुद्दा कृषि। भारत में 50% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर। छोटे और सीमांत किसान हैं 85%। अगर अमेरिकी एग्री प्रोडक्ट्स कम टैरिफ पर भारत आएंगे तो भारतीय किसानों पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिका कृषि में भारी सब्सिडी देता है, टेक्नोलॉजी उन्नत है, उत्पादन लागत कम। राहुल का तर्क है, अगर ट्रंप अपने किसानों की रक्षा करते हैं तो हमें भी करनी चाहिए। यह भावनात्मक नहीं, आर्थिक तर्क है। कई ट्रेड विशेषज्ञ कहते हैं फ्री ट्रेड तभी फायदेमंद होता है जब दोनों पक्ष समान प्रतिस्पर्धी हों। अगर असमानता हो तो स्थानीय सेक्टर प्रभावित होते हैं। यहाँ राहुल का आरोप पूरी तरह आधारहीन नहीं दिखता। राहुल गांधी ने साफ सवाल उठाया, अमेरिका क्यों बताए कि हम तेल किससे खरीदें? यह बयान सीधे ऊर्जा नीति पर है। भारत 80% तेल आयात करता है, रूस से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदता है। इससे महंगाई नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। अगर ट्रेड डील में ऊर्जा सोर्सिंग को लेकर अप्रत्यक्ष दबाव है तो यह रणनीतिक जोखिम हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा सिर्फ व्यापार नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। राहुल का तर्क है, ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यह तर्क रणनीतिक दृष्टि से मजबूत माना जाता है। अब जानिए सरकार का पक्ष क्या हो सकता है। अब संतुलन जरूरी है। सरकार का तर्क हो सकता है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, निवेश आकर्षित करने के लिए व्यापारिक लचीलापन जरूरी है। सप्लाई चेन भारत शिफ्ट हो सकती है, टेक सेक्टर को फायदा होगा। अगर इस डील से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, एफडीआई आता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है तो सरकार इसे
रणनीतिक जीत बताएगी। लेकिन राहुल का सवाल है किस कीमत पर। अब बात उस सरेंडर शब्द की। राहुल गांधी ने इसे सरेंडर कहा। क्या है यह अतिशयोक्ति है? राजनीतिक भाषा में तीखे शब्द आम हैं, लेकिन अगर टैरिफ असंतुलित, डेटा सुरक्षा कमजोर, कृषि सेक्टर जोखिम में, ऊर्जा नीति प्रभावित, तो विपक्ष का आक्रामक होना स्वाभाविक है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ट्रेड डील्स में शक्ति संतुलन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर बातचीत में भारत ने अपनी डिजिटल ताकत का पर्याप्त उपयोग नहीं किया तो राहुल का मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाला तर्क मजबूत लगता है। अब समझिए राहुल गांधी की मार्शल आर्ट वाली ग्रिप का मतलब। राहुल ने राजनीति को जूडो की ग्रिप से जोड़ा। मतलब जिसके हाथ में ग्रिप वही मूव कंट्रोल करता है। राहुल का संकेत था अमेरिका के हाथ में ग्रिप है, जबकि भारत को पकड़ बनानी थी डेटा, बाजार और जनसंख्या के जरिए। यह प्रतीकात्मक लेकिन रणनीतिक टिप्पणी थी। अब अंतिम सवाल, क्या राहुल गांधी सही हैं? डेटा पर उनकी चिंता वाजिब है? कृषि सुरक्षा का मुद्दा वास्तविक है? ऊर्जा सुरक्षा पर सतर्कता जरूरी है? वैश्विक अस्थिरता का संदर्भ तथ्यात्मक है, लेकिन पूरी डील का प्रभाव समय बताएगा। अगर निवेश और निर्यात बढ़े तो सरकार का दावा मजबूत होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है, राहुल गांधी ने भावनात्मक नारा नहीं, रणनीतिक सवाल उठाया है। भारत माता को बेच दिया, यह राजनीतिक वाक्य हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो मुद्दे हैं वे गंभीर हैं और लोकतंत्र में यही जरूरी है। डील्स पर बहस हो, डेटा पर बहस हो और किसान आखिरी पायदान पर न छूटे। तो दोस्तों, आज सवाल सीधा है, क्या ये ट्रेड डील रणनीतिक मजबूरी थी या वाकई राहुल गांधी जैसा कह रहे हैं सरेंडर? आप किस तरफ खड़े हैं? डेटा हमारी ताकत है या हमने उसे कम आंका? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपका हर कमेंट इस बहस को मजबूत बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बड़ी राजनीतिक स्टोरी आप मिस न करें। नमस्कार। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।